हो गया बंद, पीछे हो जा। ओए चाबी देना याद नहीं रहा, घर जा रहा और चाबी पकड़ना याद नहीं रहा। चल गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2-3 दिन बाद फिर अपना चेहरा दिखाने के लिए हाज़िर हो चुका हूँ आपके सामने। और शाम को आया हूँ 9 बजे। ताला पहले खोल लेते हैं, फिर करते हैं तफसील से बात। आया हूँ जॉब से मैं 9 बजे, और 9 बजे आगे मेरा काम होता है कि एक जो भैंसों ने किया होता है उसको उठा के बाहर फेंकना, दूसरा इस एरिया की सफाई करना, ये वाला और ये वाला। डेली रूटीन यही है मेरी कि ये शाम को आके 9 बजे इस एरिया की सफाई। मुझे कहते तो नहीं घर वाले, लेकिन मैं खुद कर देता हूँ, क्योंकि पापा अगर मैं ना करूँ तो पापा को करना पड़ता है, तो अच्छी बात नहीं है कि वो पापा करें। इस वजह से मैं खुद कर देता हूँ। शायद मुझे देरी भी हो जाए, लेकिन मैं खुद ही कर देता हूँ, क्योंकि कोई इतना कोई मसला तो नहीं होता अगर ना भी झाड़ू डालूँ तो। झाड़ू इसलिए सिर्फ करना पड़ता है क्योंकि हल्की फुल्का चारा जो खुली में से जानवर इधर फेंक देते हैं ना, इधर और इधर, तो वैसे मैं कर देता हूँ। ये दोनों कर रहा हूँ तो ये भी साथ कर ही देता हूँ। तो सिर्फ चारा इकट्ठा करना होता है, इस वजह से मैं झाड़ू वैसे भी लगा देना चाहिए डेली बेस पे। जो भी डस्ट वगैरह होता है वो इकट्ठी हो जाए। तो कब फटाक से कपड़े चेंज करता हूँ, शुरू करता हूँ काम, फिर खाना भी खाना है। मामा कह रही थी कि खाना खा लो, मैंने कहा नहीं, खाना नहीं खाना। अगर मैंने खाना खा लिया तो फिर काम करने का दिल नहीं करना। इस वजह से खाना भाई ठंडा भी हो जाए ना, तो मैं फिर वापसी पे ही काम करूँगा। अभी हाफ साहब क्या खाया जा रहा है? हाफ साहब ने रात को भी फुल कंपनी मुझे दी थी, जब तक मैं नहीं गया तब तक ये भी नहीं गया। बेशक इसने काम किया। याद आया टोके कर का ना बेल्ट ख़राब हो गया होगा, उतर के वो जो टोके की छुड़ियाँ नहीं होती उसमें आके कट गया। फिर ला के नया डाला तो उसका ये हाल हुआ। जब मोटर चलती है उसके साथ टोका चलता है तो बेल्ट आस्ता आस्ता ना कर्व होता जाता है, कर्व होके खुद ही उतर जाता था। फिर हल्का फुल्का पाकिस्तानी जुगाड़ लाया, रात को जो थे चारा वगैरह हाफ साहब और मैंने फिर कुतर दिया। अब सुबह आके पता चला है कि कैसा बेल्ट चला। सही चारा सारा मोटर के साथ काटा ना, उतर गया था एक बार। कटा तो नहीं? बच गया। ये शुक्र है कटा नहीं। आगे पीछे भी उतर जाता, लेकिन वो जैसे उतरता था ना, उतर के उससे आगे गिर जाता। लेकिन अब उतरा है पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ होती हैं इसकी छुड़ियाँ, और छुड़ियों के साथ आगे ऐसे गोल जो घूमता है, तो इसके गिर्द लिपट के कट गया और बैठे बढ़ाई नुकसान हो गया। फिर उसी वक्त लाया, चेंज किया। फिर अब पापा कह रहे हैं कि किसी चीज़ का नहीं मसला, ये जो मोटर की है ना, ये 2 स्टिक के हैं जिसके साथ मोटर नट बोल्ट लगे हुए हैं, उनका मसला है। क्योंकि इन दोनों का बैलेंस आगे पीछे है, मोटर थोड़ी आगे है और टोका पीछे है। अगर इन दोनों का बैलेंस बराबर होगा तो बैलेंस सही तरह चलेगा ना। तो छुट्टी वाले दिन इनको ना मैं तफसील से देखूँगा, फिर इनका हल निकालूँगा। फ़िलहाल पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ। काम वगैरह करके मैं फ़ारिग हो चुका हूँ, और यहाँ पे झाड़ू मैंने नहीं लगाया क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने पहले झाड़ू लगा दिया हो। अब फ़िलहाल कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। हाँ, बहुत इसलिए पहने हुए इतनी सर्दी में क्योंकि जिसम अभी फ़िलहाल गर्म है और सर्दी महसूस नहीं हो रही है। जैसे ठंडा होगा फिर सर्दी का पता लगेगा। अभी मुनीब ताला पता नहीं कहीं रह गया हुआ, मुझे नहीं मिल रहा।
किधर लग गया? लोग पहले ढूंढता हूँ, फिर लगा के आपको मिलता हूँ घर जाके। भी खाना है मैंने। काफ़ी ढूंढने के बावजूद मुझे लोग नहीं मिला। अब मेरे को जाके उठाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कहाँ रखा तूने ला कर। और तकरीबन वो इस टाइम सोया हुआ है, 10 बजे को सोया, अभी 11 बज गए हैं। उठाना पड़ेगा उसको। नीब 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 ताला कितने रखे है? ताला कितने रखे है? इधर देख ना, ताला कितने रखे है? मुनीब ताला यार कितने रखे है? किथे यार तेन मैं फड़ाया सी, किथे? हर जगह तो मैं वेख आया, दस। कपड़ा ना आ गया भाई। मैं वेखे मुनीब 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 किथे यार? ताला किथे रखिया है? दस। मुनीब यार ताला किथे रखे है? नहीं बताऊं। बार बार पूछते भी रहे मुनीब से, लेकिन मुनीब ने नहीं बताया। अब फिलहाल वैसे ही मैं दरवाज़ा बंद तो कराया था, अभी बंद ही रहने दिया कि पापा आने ही लगे हैं और सर्दी लगना हमें शुरू हो गई है। और मैंने ये चादर ली हुई जो नीचे बिछाते हैं, मैंने ऊपर ले लिया है सर्दी रोकने के लिए। अब बारी है खाना खाने की। मामा जी, मामा जी दे दो रोटी। दे दो, कुछ नहीं होता। सुन लिया आपने, कोई इरादा नहीं है घर वालों को खाना देने का। अब खुद ही उठा के खाना पड़ेगा। सब कुछ तो डन हो चुका, लेकिन इतने व्लॉग भी बने, लेकिन बताया नहीं कि मेरा मोबाइल कैसे चोरी हुआ था। दिन था, कौन सा दिन था मुझे भी याद है? नहीं याद है तुम्हें? नहीं दिन तो नहीं याद, लेकिन तकरीबन दो या 2.5 वीक पुरानी बात है कि मैं अपने फुल इजी मॉल में भैंसों का दूध निकाला, सब कुछ किया, नहाया धोया। उसके बाद बारी थी मोबाइल की, क्योंकि मैंने रात का एक व्लॉग शूट किया हुआ था, तो एडिट तो मैंने करना था। सब कुछ तैयारी करके मैंने मुनीब को भेजा। इसी तरह ही है मुनीब, मुनीब को भेजा कि जाना तू मोबाइल लेकर आ, मैं व्लॉग एडिट करना है, भाग के जा। और ये भाग कर आया, और भाग के आते सार इसने क्या खबर मुझे दी? मोबाइल चोरी हो गया। इसने ये नहीं कहा मोबाइल चोरी, इसने कहा कि चार्जर के साथ मोबाइल ही नहीं है। इधर ही चार्जर लगा हुआ था और पड़ा हुआ था उधर, पड़ा हुआ था उधर। और उसकी ना जब चार्जिंग लगाए तो लाइट ब्लिंक होती है ऊपर से। तो इधर सोया था अब्दुलरहमान। टाइम था तकरीबन 7 बजे का, और वालदा छोटी सिस्टर गई थी ऊपर छत में तकरीबन 15 मिनट के लिए। और पता नहीं कौन बंदा आया कहाँ से, वो हमारा गेट है। अगर वो छत पे गई हैं तो घर में तो वैसे ही कोई नहीं था, ना मैं, ना अब्दुलरहमान, ना मुनीब, और ना ही वैस। तो वालदा और सिस्टर ही थी घर, वो भी गए ऊपर। और 15-20 मिनट के अंदर ही अंदर कोई ऐसा बंदा आया। अभी के अब्दुलरहमान इधर सोया भी हुआ है, सोया आया इधर से मैल पकड़ा और फूड ऐसा फूड हुआ कि हमें स्यापे में डाल गया। हम ऐसी सोच में पड़ गए कि अब मोबाइल जा कहाँ सकता है। सब बैठे हुए हैं घर के 10-15 मिनट, फिर ऐसे ऐसे बात करते मालूम हुआ कि वही सिस्टर और मामा गए थे ऊपर। उसी टाइम ये गेम चली गया।
काफ़ी ढूंढा, काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिला। और फिर मेरी किस्मत में आया आईफोन, जो मैं फ़िलहाल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और ये हाफिज़ साहब ने मुझे बताया कि जब वैस बैठा हुआ था इधर मोबाइल यहाँ पे चार्ज लगा, बस वैसे से बैठ के मोबाइल यूज कर रहा था। उठ के बाहर गया, दोबारा आया, मोबाइल ही नहीं है। वैसे तो बैठा था, फिर मैंने उसको बुला लिया घर के, आके ना बर्तन वगैरह धोते हैं दूध वाले, तो बर्तन धो के उसके बाद शायद आया है। जब बर्तन धोने से पहले इधर बैठा हुआ था, इस तरह ही है वैसे, इधर बैठा हुआ था और मोबाइल चार्जिंग पे लगा था, लेकिन मोबाइल वो यूज़ नहीं था कर रहा। बर्तन धोने चले गया, उसके बाद जब आया तो मोबाइल ही नहीं। और जब ये गुम हुआ था तब तुम दूध देने गए थे। हमने बड़ी कोशिश की ढूंढने, फिर मुनीब ने बताया कि ना वो वैस उसके बाहर बैठा था, तो हमने कहा कि वैस के पास ही होगा, कि कहाँ जाना है। इसका इंतज़ार किया, इसके इंतज़ार करने के बाद जब ये आया, उससे पूछा कि मोबाइल है। फिर तूने क्या कहा? मेरे पास नहीं है। नहीं। फिर ये कहता कि मेरे पास है नहीं मोबाइल। मैंने कौन सा पकड़ के इधर उधर ले जाना, आपका मोबाइल है। तो फिर हमारे आगे बोली कि भाई मोबाइल वाकई चोरी हो गया, और असल में मोबाइल वो मेरा है भी नहीं था, वो था गुलाम बास का। मैंने उसके साथ चेंज किया था। अपना मेटल नाइट हवा में उसको दिया था, और उसका हॉट 8 इन्फिनिक्स का वो मोबाइल उससे लिया था। और अब मेरा तो उसके पास चल रहा है, लेकिन जो उसने मुझे दिया था वो हो चुका है गुम। सिर्फ ये एक छोटी सी स्टोरी है मेरे मोबाइल घूमने की। तो इस स्टोरी के साथ आज का ब्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप साहब बोले फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। वैसा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नहीं, फुल एंड कर जैसा मैं करता हूँ। इस व्लॉग में यहाँ पे खत्म करता हूँ। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक सब्सक्राइब। ये बात ही नहीं करनी, बाकी अल्लाह हाफिज़।